अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today on page number 63 we will discuss this activity 6.3 in the blue block. तो आज हम लोगों ने ब्लू ब्लॉक वाली एक्टिविटी को डिस्कस करना है और डस्ट पार्टिकल्स को डिस्कस करना है, जो इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। यू विल नीड, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? अ ग्लास टम्बलर, आई ग्लास टम्बलर चाहिए होगा, पीसीज ऑफ आइस, और आपको आइस के पीसीस चाहिए होंगे, बर्फ़ के। प्रोसीजर क्या है? वाइप द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर विद अ क्लॉथ, विद अ ड्राई क्लॉथ। वो कहते हैं कि बाहर का जो सरफेस एरिया है ना ग्लास टम्बलर का, उसको साफ़ कपड़े के साथ आप लोग साफ़ कर दें, ठीक है। फिल द टम्बलर विद पीस ऑफ आइस, उसके बाद आप उस ग्लास टम्बलर के अंदर बर्फ़ डाल दें, ठीक है। व्हाट डू यू सी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, आपने आउटर सरफेस पे क्या देखा? तो आपको पता है वहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा जो है ना पानी की तरह के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आने लग जाते हैं। थिंग्स टू थिंक, कौन सी चीज़ें सोचने वाली हैं? फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, तो वो कहते हैं कहाँ से पानी आया? यही तो है वाटर वेपर, जो बहुत स्मॉल अमाउंट जो होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। वो कहते हैं कि बहुत छोटी सी मिकदार होती है पानी की जो कहाँ पे पाई जाती है? हवा में। बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस विद चेंजिंग वेदर, लेकिन जो पानी के बुखारात की अमाउंट है ना, तादाद है, वो हवा में बदलती रहती है जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है। तो जैसे जैसे हमने टम्बलर के अंदर बर्फ़ डाली, तो अब टम्बलर के अंदर हमने बर्फ़ डाली तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हवा में मौजूद पानी था उसके वाटर वेपर जो है वो आके ग्लास के ऊपर आके अटैच हो गए, क्योंकि वेदर जो है वो चेंज हुआ वहाँ का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली एक्टिविटी बहुत इजी है, आप लोग ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा घरों में। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ग्लास लेना है। ग्लास लेने के बाद फिर उसका आपने क्या करना है, उसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स डालने हैं। जब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, और फिर आपने क्या करना है, साफ़ कर देना है उस गिलास को। जैसे ही आप उस गिलास को साफ़ करेंगे, गिलास करने के बाद, साफ़ करने के बाद आप बाहर देखेंगे, उसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे कतरे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। शबनम जैसे कतरे नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक। वो बेसिकली क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डस्ट पार्टिकल्स। वो कहते हैं स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। वो कहते हैं कि स्मोक, ठीक है, धुआं, और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? गंदगी के ज़र्रात से, ठीक है। डस्ट, वो कहते हैं कि वो भी हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वी कैन सी डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, हम हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ योर रूम ड्यूरिंग अ सनी डे। वो कहते हैं जब सूरज निकला होता है, सूरज जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन होगा, उस दिन क्या करो, आप सारे अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो। लेट द सनलाइट एंटर द रूम थ्रू अ स्मॉल होल। फिर आप देखो कि एक छोटा सा होल है, जैसे एग्जॉस्ट होता है, वहाँ से जो है लाइट को, बाहर वाली लाइट को आने दो,
उस स्मॉल होल से रोशनी को अंदर आने दो एंड सी द डस्ट पार्टिकल्स, और फिर आप डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो देख सकते हो। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत इजी काम है कि डस्ट पार्टिकल्स को आप कितने आसानी से देख सकते हैं। वो कहते हैं कि सिंपली आपने क्या करना है, कमरा बंद करना है। जिस दिन आपको लगे आज सनी डे है, जिस दिन आपको लगे सनी डे है, उस दिन आपने रूम बंद करना है। रूम बंद करने के बाद आपने सारी विंडोज़ बंद कर देनी है। एक छोटा सा होल देखना है, कहाँ पे कमरे में एक छोटा सा होल है, वहाँ से आपने क्या करना है कि हवा को वहाँ से आपने रोशनी को अंदर आने देना है। जैसे जैसे आप रोशनी को अंदर आने देंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारे लातादार डस्ट पार्टिकल्स नज़र आएंगे। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, और ये भी आपकी एक तरह से एक्टिविटी हो जाएगी कि आपने डस्ट पार्टिकल को देखा है। तो हवा में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल क्विकली रिव्यू दिस चैप्टर। यहाँ पे उन्होंने लिखा है नंबर 1 पे, एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा जो है वो हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अब जो आबो हवा है वो क्या है, एक ब्लैंकेट की तरह है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि जो एप्पल होता है, एप्पल के बाहर वाली जो जो छिलका होता है, आप समझ लें कि वो जो है वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और जो उसके अंदर है ना, मतलब वो अर्थ है। तो अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट कवर करता है। उस थिक ब्लैंकेट को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर देखिए, एटमॉस्फेयर इज़ अ, और ये चीज़ सेकंड नंबर पे ये भी लिखा हुआ है, इट हैज़ 4 लेयर्स, इसकी 4 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखे हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर इन एयर। रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, हवा में होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज़ एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। नंबर 4 देखें, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। हवा जो होती है मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ होती है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। वो कहते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये मेन गैसेस हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव गैस, नाइट्रोजन एक्टिव गैस नहीं है। ऑक्सीजन इज़ अ वेरी एक्टिव गैस, ऑक्सीजन जो है बहुत एक्टिव गैस है। अब देखिए, इसके बारे में MCQ आ सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो एक्टिव गैस है या एक्टिव नहीं है, ऑक्सीजन जो है एक्टिव गैस है या एक्टिव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में मदद देती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें एयर को एटमॉस्फेयर पर फोकस किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एयर को डिस्कस किया कि एयर की कितनी मतलब कौन कौन सी गैसेस पे मुश्तमिल होती है एयर। फिर हमने हर उस गैस को जो है वो डिटेल में स्टडी किया कि एयर में मेजर पार्ट कौन सा है, माइनर पार्ट कौन सा है, और फिर बहुत थोड़ा सा पार्ट किसका है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होती है वो और ऑक्सीजन उन्होंने कहा है कि मेजर पार्ट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन एक्टिव नहीं होती, ऑक्सीजन एक्टिव होती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना आप लोगों ने अच्छे से देखना है ताकि आपको भूल ना पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 64 टेस्ट प्रिपरेशन। तो टेस्ट प्रिपरेशन बेसिकली जो है वो एक्सरसाइज को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। वो कहते हैं हर स्टेटमेंट के पास एक प्रॉपर जो है ना अपने टर्म या वर्ड जो सूट करता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। वो आपने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है मेरे साथ, आप लोगों को भी आइडिया होगा, आपने सारी रिकॉर्डिंग सुनी, सारे लेक्चर्स लिखे, आपको भी आइडिया होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड, कौन सा प्रॉपर वर्ड जो है लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नंबर 1 पे, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ। वो कहते हैं एटमॉस्फेयर को आपने डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर जो है वो थिक ब्लैंकेट होता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो अब उसके अंदर जितनी लेयर्स होती हैं उसमें से एक लेयर ऐसी थी जो क्या कर रही थी, लाइफ को सपोर्ट कर रही थी। वो कौन सी है आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ज़रा सोचें वो कौन सी है, हम लोगों ने डिस्कस कर ली हुई है।
दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रोपोस्फेयर लिखेंगे। फर्स्टली आप लोग ऐसा करें कि लेड पेंसिल का यूज़ करें। लेड पेंसिल का यूज़ करते हुए आप इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको जो है वो सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखाऊंगी। फिर आप रेज़र के थ्रू अरेज करके वर्ड्स को, तो फिर आप वो वाले वर्ड जो हैं, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप वो लिख लीजिएगा। ठीक है। नंबर 2 देखें, द गैस दैट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एयर। एक ऐसी गैस जो हवा का बड़ा हिस्सा बनाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सबको पता है कि हम लोग उसको नाइट्रोजन बोलते हैं। जो आप लोगों ने एक गोल सी डायग्राम बनाई थी स्टूडेंट्स, डायग्राम आप लोगों ने बनाई बहुत अच्छी सी। ठीक है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो गोल सा हिस्सा था ना, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वाला पार्ट था वो नाइट्रोजन का था, 78%। तो यहाँ पे आप लोग नाइट्रोजन लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर 3 पे देखें, द गैस दैट मेक अप अबाउट 21% ऑफ द एयर। वो कहते हैं एक ऐसी गैस जो तकरीबन हवा का 21% बनाती है, उसको क्या कहते हैं? जो 21% हवा का बनाती है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या थी? ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों ने बता देना है कि जो 21% बनाती है वो ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत नेसेसरी होती है। आप सबको आइडिया है कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी गैस होती है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए। ठीक, तो वो ऑर्गेनिज़म को चाहिए होती है, ऑर्गेनिज़म जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप 4th ऑप्शन पे देखें, अ गैस विच इज़ फिल्ड इन द सोडा वाटर बोटल्स। ऐसी गैस जो सोडा वाटर बोटल्स में फिल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है स्टूडेंट्स। वो कहाँ पे यूज़ होती है? सोडा वाटर बोटल्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सोडा वाटर बोटल्स में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक और भी आपने इसकी जो खसूसियात पढ़ी थी, इसका टेस्ट होता है या नहीं होता, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसकी, वो भी आप लोगों ने क्या करनी है? अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करनी है। अच्छा, अब आगे स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं, इन सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। मतलब कि आपने सबसे बेस्ट आंसर को चूज़ करना है। बेस्ट आंसर को चूज़ करते हुए आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है कि कौन सी चीज़ जो है वो एक्यूरेट यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो ए है अर्थ, और बी है एटमॉस्फेयर, सी है विंड, डी है अर्थ कोर। तो आपने देखना है कि थिक ब्लैंकेट जो है एयर का वो कौन सा है। तो उसमें आपने देखना है, आपको जो बेटर लग रहा है इसमें आपने स्टूडेंट्स उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बेस्ट ऑप्शन को सर्कल करेंगे तो आपने इतनी दफ़ा इसको पढ़ लिया है कि थिक ब्लैंकेट जो है अर्थ का वो कौन सा है। अर्थ का थिक ब्लैंकेट जो है वो कौन सा है? बेसिकली वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन पे आप लोग सर्कल कर देंगे। ठीक, अब आप सेकंड नंबर पे देखें। सेकंड नंबर का वो कह रहे हैं कि वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर्स बिकॉज। वो कहते हैं कि हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र क्यों होता है स्टूडेंट्स? फर्टिलाइज़र बेसिकली इसलिए होता है कि हम लोग जो है ना वो लैंड की जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, जब लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो हम क्रॉप्स ग्रो करवाएंगे, जो हम लोग वहाँ पे फसलें ग्रो करवाएंगे, वो हमें ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। मतलब जिस मकसद के लिए भी हम फसलें ग्रो करवा रहे हैं, जिस भी चीज़ की फसल, चाहे वो गंदम की फसल है, चाहे वो चावलों की फसल है, तो जो फसल भी हम उगाएंगे ना उसका जो है ना हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसकी प्रिपरेशन में, यूरिया फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन में जो है कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है उसमें हम लोग देख लेते हैं। ए ऑप्शन पे देयर इज़ ऑक्सीजन इन द एयर। वो कहते हैं हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है। बी ऑप्शन पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। यहाँ पे बहुत सारी नाइट्रोजन होती है हवा में। ठीक है, सी ऑप्शन देयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। सी ऑप्शन पे है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है। ठीक है, डी है देयर इज़ वाटर इन द एयर। डी में है कि पानी होता है हवा में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शंस में आपने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हम लोग कैसे यूरिया फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज
हम लोग इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। देयर इज अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देख लें स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज रॉकेट्स यूज, वो कहते हैं कि खुलाई सफ़र के दौरान जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या यूज़ करते हैं? ए लिक्विड ऑक्सीजन, बी लिक्विड नाइट्रोजन, सी लिक्विड हाइड्रोजन, डी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या लिखना है? लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नेसेसरी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। तो खुलाई सफ़र के दौरान भी रॉकेट्स में जो गैस फिल की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ वन देखें, वी वांट आवर बन टू बी फ्लफी, विच गैस कैन हेल्प अस। वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा जो बन है, मतलब कि हम लोग बेकरी एटम्स यूज़ कर रहे हैं। अब बेकरी एटम के दौरान में जो बन है, ठीक है, वो फ्लफ़ी हुआ है, तो उसमें और बन टू बी फ्लफ़ी, तो हम फ्लफ़ी बन चाहते हैं, तो कौन सी गैस जो है वो हमारी मदद करेगी? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ हीलियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो बिल्कुल इजी है कि कौन सी गैस करेगी। बिल्कुल लास्ट पे जो हमने गैस पढ़ी थी, जो बिल्कुल कम अमाउंट में होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो होती है वो बेकरी एटम्स में रोल प्ले करती है और फ्लफ़ी बन में भी वही मदद करती है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इस पर आप सर्कल कर लें। नंबर 5 देखें, यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हवा में कितनी है? तो ये आपको कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा? स्पेशली आपने वहाँ पे देखना है जहाँ पे हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ी थी ना। कंपोजिशन ऑफ एयर जहाँ पे हमने पढ़ी वहाँ पे ही आपने इसका देखना है कि इसकी अमाउंट लिखी हुई है सी ऑप्शन पे 0.03 से 0.04%। ठीक है, नंबर 6 में देखें, विच गैस इज़ कंसिडर्ड एज द लाइफ स्पॉटिंग। अब देखेंगे आपका फिल इन द ब्लैंक में भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ना, वो बात की गई थी फिल इन द ब्लैंक में, बात की गई थी एटमॉस्फेयर की लेयर की। तो यहाँ पे बात हो रही है गैस की। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना, लेयर और गैस में बहुत फ़र्क होता है। देखिए उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स जो हैं वो सेम यूज़ कर दिए, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस डाल दिया। वो कौन सा था? लेयर का। ठीक है, लेयर और गैस का। तो कौन सी लाइफ स्पॉटिंग गैस है? ऑब्वियसली चलें, अगर हम ए ऑप्शन देखें आर्गोन, बी ऑप्शन देखें नाइट्रोजन, सी ऑप्शन देखें हाइड्रोजन, डी ऑप्शन देखें ऑक्सीजन। तो यू नो वेल दैट ऑक्सीजन इज़ कंसिडर्ड एज द लाइफ स्पॉटिंग गैस। तो ऑक्सीजन जो होती है वो लाइफ सपोर्टिंग गैस है। और लेयर होती है कौन सी? एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, जो क्या होती है? लाइफ सपोर्टिंग लेयर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 64 पे ही देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या क्या लिखना है। फर्स्टली इसको बताने से पहले मैं आपको ना एक्सरसाइज को सॉल्व करवा देती हूँ। सॉल्व्ड एक्सरसाइज मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हैं तो आप उसको दूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देखें, फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, फर्स्ट वाली फिल इन द ब्लैंक में आना है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सेकंड वाली में आना है नाइट्रोजन, थर्ड वाली में आएगा ऑक्सीजन, फोर्थ वाली में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इन सर्कल द बेस्ट आंसर देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने देखा है फर्स्ट वाले में बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एटमॉस्फेयर। 2 वाले को अगर आप देखें तो बी ऑप्शन फिर करेक्ट ऑप्शन है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। थर्ड वाले को अगर आप देखें तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, लिक्विड ऑक्सीजन। कहते हैं ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज रॉकेट्स को क्या चाहिए होता है? लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, अब अगर हम स्टूडेंट्स बात करें फोर्थ की, वी वांट आवर बन टू बी फ्लफ़ी। अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम चाहते हैं हमारा बन फ्लफ़ी हो
तो कौन सी गैस हेल्प करेगी? सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ वाला देखें, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज अबाउट। कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में परसेंटेज कितनी है? 0.03 से 0.04% है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स वाला देखें, विच गैस इज कंसिडर्ड एज लाइफ सपोर्टिंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस इज लाइफ सपोर्टिंग गैस। अब यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चंस को ज़रा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, हाउ इज़ एयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये बिल्कुल स्टार्ट में आपके दिया हुआ है, एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और आबो हवा क्या होती है। ठीक है। नंबर 2 है, राइट सम यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीजन का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रोल है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसके बाद है, राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो है प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, यूजेस और प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। यूजेस जो हैं वो बाद में लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ पहले लिखी हुई। प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि इसका स्मेल होता है, टेस्ट होता है या नहीं, इस तरह की चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यूजेस जो इस्तेमालात होते हैं कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब एक्सटेंड योर थिंकिंग पे आएँ। एक्सटेंड योर थिंकिंग में है, हाउ वुड एयर कंपोजिशन चेंज इफ़ देयर वाज नो प्लांट्स। वो कहते हैं अगर प्लांट्स ना होते तो एयर की कंपोजिशन कैसी हो जाती। तो जाहिर सी बात है, फिर ऑक्सीजन जो है उसकी 21% में डिफरेंस आ जाता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना। बेसिकली तो ये चीज़ ही रॉन्ग है, हम एयर को बगैर ऑक्सीजन के कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लाइफ सपोर्टिंग गैस है। अगर वही ख़त्म हो जाएगी तो सारे इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2, when an empty glass is inverted vertically into a tub of water, the water does not enter the inverted glass. Why do you think this is so? अब आपने क्या करना है, एक टब के अंदर, पानी के टब के अंदर आपने ग्लास उल्टा करके रखना है। आप देखेंगे कि जब आप उल्टा करके ग्लास रखते हैं तो पानी उस ग्लास के अंदर नहीं जाता, बल्कि बाहर बाहर रहता है। अब आपने ये देखना है कि ये क्यों ऐसा होता है, किस गैस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखें, थर्ड पे लिखा है, वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है ज़मीन पर। जाहिर बात है उसके भी काफ़ी यूजेस हैं जिसकी वजह से वो रोल प्ले कर रही है, तो वो बहुत नेसेसरी है। ठीक है। नेम वन अदर गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस टू लिविंग थिंग्स। वो कहते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद मज़ीद एक और गैस के बारे में लिखें और उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। तो आपने सारी पढ़ी हुई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन। तो इन सब के बारे में आपने क्या करना है, इसकी इम्पोर्टेंस बता देनी है। ठीक है। फोर्थ वन इज़ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न, कैन यू गिव 3 ways in which oxygen and nitrogen are the same and 2 ways in which they are different। अब आपने इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, वो कह रहे हैं कि आपने इतना सारा पढ़ लिया। ठीक है। अब क्या आप लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के 3 तरीके बता सकते हो, 3 ऐसे तरीके के जिसमें ये एक जैसे लगते हो, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेना। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में देखो ये टेस्टलेस है या नहीं है, इसकी स्मेल है या नहीं है, इस तरह से ढूंढ लो कि 3 वेज कौन सी हैं जिसकी वजह से ये सेम है और 2 वेज कौन सी हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट है। नंबर 5 पे देखें, कॉन्सेप्ट मैप। आप कॉन्सेप्ट मैप में देखें, फिल द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर और नाइट्रोजन को यूज़ करते हुए आपने ये मैप को फिल करना है। ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग खुद कर लेते हैं। सबसे टॉप पे आपने लिखना है एयर। एयर के बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ रिड्यूस रस्टिंग, लेफ़्ट साइड पे रिड्यूस रस्टिंग। तो ऐसी कौन सी गैस है जो रस्टिंग को रिड्यूस करती है, हेल्प्स इन बर्निंग। ऐसी कौन सी गैस है जो बर्निंग में हेल्प करती है, और ऐसी कौन सी गैस है जो ड्राई आइस कही जाती है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे देखें एयर सबसे टॉप पे लिख देना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है रिड्यूस रस्टिंग। कौन सी चीज़ रस्टिंग को कम कर देती है, नाइट्रोजन। बर्निंग में मदद देती है ऑक्सीजन। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ड्राई आइस भी है।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब एक साइंस प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पाइल ऑफ बुक्स कैन बी फिटेड विद एयर, प्लेस अ प्लास्टिक बैग ऑन द टेबल। वो कहते हैं प्लास्टिक बैग को टेबल पे रखो, प्लेस 4 बुक्स ऑन इट, उसके ऊपर 4 किताबें रखो, ब्लो द एयर इन द प्लास्टिक बैग में हवा को भरो, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब देखना है आपने कि क्या होता है, देख के आपने एक्टिविटी को जो है वो देखना है और उसके बारे में नोट अपनी रफ कॉपीज पे लिखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 देखें। टेप 4 इक्वल लेंथ्स ऑफ स्ट्रिंग टू द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पॉलीथीन शीट। वो कहते हैं कि 4 जो है ना एक जैसी लेंथ के स्ट्रिंग्स ले लो और उसको पॉलीथीन शीट के कॉर्नर्स के साथ लगा दो। द स्ट्रिंग्स टू अ स्मॉल डोल। वो कहते हैं स्ट्रिंग जो है टू अ स्मॉल डोल के साथ आप लगाओ। ड्रॉप द पैराशूट फ्रॉम अ हाइट। ऊपर से आपने पैराशूट गिरानी है ज़मीन पे। द पैराशूट फ्लोर्स। पैराशूट क्या करेगी, तैरने लग जाएगी। डाउन स्मूथली, नीचे आके डाउन स्मूथली तैरने लग जाएगी। इट कम्स डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। ज़मीन की कश से शक्ल की वजह से ही क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। वाई डज इट कम डाउन स्लोली, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से वो क्या हुई, नीचे आ गई। इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर वाला आपने परफॉर्म करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ भी आप देखें द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर। येलो ब्लॉक में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये ज़मीन का टेम्परेचर जो है बढ़ा देती है। दिस बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस बिहेवियर को कार्बन डाइऑक्साइड के हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल आ सकता है, तो इसको आप लोग ज़रा इतना सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इम्पोर्टेंट है। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड नॉट बी वार्म इनफ फॉर ह्यूमन्स टू लिव। वो कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर जो है ज़मीन जो है इतनी गर्म कभी ना होती जहाँ पे ह्यूमन बीइंग रह सकते। बट इफ़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम स्ट्रोंगर, लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट स्ट्रोंगर बन जाए, इट कुड मेक द अर्थ वार्मर देन अनयूजुअल। तो ये क्या कर सकता है, अर्थ को बहुत गर्म कर सकता है आम रूटीन से। इवन अ लिटल एक्स्ट्रा वार्मिंग मे कॉज प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन। वो कहते हैं हल्की सी भी गर्मी जो होती है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए। हाउ कैन वी डिक्रीज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना उसकी आपने डेफिनेशन तैयार करनी है इसमें से। ठीक है।